अस्सलामुअलैकुम। तो जी स्टूडेंट, आज मैं फिर आपकी खिदमत में एक नए अंदाज की नई वीडियो लेकर आया हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे से आप पढ़ते आ रहे हैं। आज पढ़ेंगे आप सबक नंबर 12। सबक का नाम होगा गुफ्तगू। जी स्टूडेंट, सबक का नाम होगा गुफ्तगू। और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मेरी यही गुजारिश है कि जिस तरह आप कंटिन्यू लगातार पढ़ते आ रहे हैं, आपको इंशाल्लाह सबक तक पढ़ाएंगे हम। चैप्टर 33 जो आपके पूरे किताब के चैप्टर तक पढ़ाएंगे। तो आइए, सबसे पहले शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे कह दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी को दबा लेंगे ताकि रोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ाए तो सबसे पहले सवानेह पढ़ाते हैं, यानी हालात ज़िंदगी पढ़ाते हैं, तो जो कि इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। जी स्टूडेंट, सबक नंबर 12 का गुफ्तगू जो सबक है उसके राइटर है अली सरदार जाफरी। जी स्टूडेंट, अली सरदार जाफरी से रिलेटेड, उनसे जुड़े जितने क्वेश्चन सवाल आते हैं वो तमाम आपको आएंगे इस चैप्टर के अंदर, इस हालात ज़िंदगी के अंदर। और इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इनके नाम से बना दिया गया है ताकि आपको आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आपको रिविज़न करने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं। तो सुनिए, 29 नवंबर 1913 को अली सरदार जाफरी बलिरामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। ये बलिरामपुर गांव का नाम हो जाता है और उत्तर प्रदेश उस जिला का है, यानी सूबा का नाम है। तो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ के तालीमी इदारों में उन्होंने तालीम मुकम्मल की। तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई मेमारों में उन्हें शुमार किया जाता है। आज़ादी के बाद जब सज्जाद ज़हीर पाकिस्तान चले गए तब उन्हें अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। बाद में वह उसके तर्जुमान, नया अदब के मदीर भी हुए। काफ़ी अरसा बाद उन्होंने गुफ्तगू नाम से एक रिसाला निकाला जिसका ज़ख़ीम तरक्की पसंद अदबी नंबर बहुत मशहूर है, जिसका ज़ख़ीम तरक्की पसंद अदबी नंबर बहुत मशहूर हुआ। सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी अफसाना नगारी से शुरू किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे शुरू किया? तो अफसाना नगारी से शुरू किया। 1938 में उनके अफसानों का मजमुआ मंजिल शाया हुआ और फिर वो शायरी की तरफ मुतवज्जा हो गए। अपनी अदबी ज़िंदगी 1938 में उनके अफसानों का, जी स्टूडेंट यहाँ से छोड़ गया आपको कि सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी अफसाना नगारी से शुरू किया। 1938 में उनके अफसानों का मजमुआ मंजिल शाया हुआ। पूछा जाएगा आपसे मंजिल कब शाया हुआ? मंजिल तो 1938 में। फिर वह शायरी की तरफ मुतवज्जा हो गए। परवास 1943, खून की लकीर 1949, पत्थर की दीवार 1953, एक ख्वाब और ये 1964, पैराहन 1965 और लहू पुकारता है 1978 उनके अहम शेरी मजमुए हैं। एशिया जाग उठा, ये मॉडर्न क्वेश्चन है। एशिया जाग उठा 1951 और नई दुनिया को सलाम 1964 उनकी तवील नज़में हैं। ये तमाम क्या हैं? नज़में हैं। इसमें कुछ उनकी शायरी हैं, कुछ नज़में हैं जिनसे सरदार अली जाफरी की तजर्बाती ज़हन का पता चलता है। शायरी में जाफरी ने पाबंद और आज़ाद दोनों तरह की नज़में लिखी हैं, कही हैं, लेकिन आज़ाद नज़म का सांचा उन्हें ज़्यादा मरगूब है, यानी कि पसंदीदा है। और इस हयात में उन्होंने बेहतरीन शायरी का यादगार भी छोड़ा है, सरमाया बेहतरीन शायरी का सरमाया यादगार भी छोड़ा है। सरदार अली जाफरी लगातार तनकीदी मज़ामीन लिखते रहे। तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में तरक्की पसंद अदब 1953 के उन्वान से उन्होंने एक किताब लिखी थी। बाद में यह सिलसिला आगे बढ़ा। लखनऊ के 5 रातें 1965, इकबाल शनासी, पैगम्बराने सुखन और पैगम्बर सुखन 1970 उनकी मशहूर तनकीदी किताबें हैं। गालिब कबीर और मीर के कलाम की उर्दू और हिंदी में
गालिब कबीर और मीर के कलाम की उर्दू हिंदी में अलग अलग 2 जिल्दों में शायद की है। उनके फ़न के ताल्लुक से भरपूर मुकदमे भी लिखे हैं। मीर अनीस पर भी सरदार जाफरी का मजमून अहमियत का हामिल है। सरदार जाफरी हिंदुस्तान और एशिया में तरक्की पसंद अदीबों के नुमाइंदे के तौर पर शनाख्त रखते थे। उनकी शख्सियत तरक्की पसंदों में बाक़ियातुस सालिहात की थी। 1 अगस्त 2000 को उनका इंतकाल हो गया। जी स्टूडेंट, ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अगस्त यानी कि 1 अगस्त, यकुम फारसी लफ्ज़ है। 1 अगस्त 2000 को उनका इंतकाल हो गया। उन्हें पद्मश्री 1967, भारतीय ज्ञानपीठ 1997 और इकबाल सम्मान जैसे अहम अवार्ड्स भी नवाजे गए। जी स्टूडेंट, ये उनकी हालत ज़िंदगी है। इसको आप 1 से 2 बार 3 बार इम्तहान से पहले सुनेंगे तो इंशाअल्लाह वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं आपको सॉल्व हो जाएंगे। अब आइए आपको वो क्वेश्चन देते हैं जो आपके मेन बुक में क्वेश्चन बने हैं। आप बताइए के नाम से आप अपने बुक को खोल भी सकते हैं और बुक खोल करके आप सवालात को देख सकते हैं। आपके मिलेंगे वो पेज नंबर, आपको 118 पेज खोलेंगे मेन बुक का तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आंसर भी साथ में जुड़ा हुआ है, आप उसको याद कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 में है, गुफ्तगू नज़म किस शायर की लिखी हुई है? जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब है अली सरदार जाफरी की। सवाल नंबर 2 में है, गुफ्तगू नज़म को शायर ने किसके नाम किया है? ये जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको रटना होगा, ध्यान में रखना होगा। गुफ्तगू नज़म को शायर ने किसके नाम किया है? जवाब है हिंदू पाक दोस्ती के नाम किया है। जी स्टूडेंट, हिंदू पाक दोस्ती के नाम किया है। सवाल नंबर 3 में है कि सलाम शाह मुलाकात कब तक चलेगी? तो ये स्टूडेंट्स का जवाब है सुबह तक चलेगी। कब तक चलेगी? सुबह तक चलेगी। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 4 में, अल्फाज के हाथों में क्या है? अल्फाज के हाथों में क्या है? इसका जवाब सही होगा संग व दुश्नाम। संग माने होता है पत्थर और दुश्नाम माने होता है गाली, यानी कि इंसान जो अल्फाज इस्तेमाल करता है, गाली और पत्थर इंसान जबान से देता है, उसको कहते हैं अल्फाज के हाथों में क्या है? तो संग व दुश्नाम है। सवाल नंबर 5 में है कि तंज कैसा जाम छलकाता है? जी स्टूडेंट, तंज कैसा जाम छलकाता है? इसका जवाब होगा तंज जहर का जाम छलकाता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 में, तुर्श अबूरे खमदार से आप क्या समझते हैं? तुर्श अबूरे खमदार से आप क्या समझते हैं? जी स्टूडेंट, जवाब है तुर्श अबूरे खमदार से मुराद तीखी नजरें, यानी कि निगाह को, नजर को तिरछे करके देखने को, यानी कज करके देखने को कहते हैं, तीखी नजरें कहते हैं। सवाल नंबर 7 में, किसके चटकने की सदा आती है? तो जवाब है गुंचों के चटकने की सदा आती है। गुंचों की, जो बाग बगीचे फुलवारी जो होते हैं, तो गुंचों की चटकने की सदा आती है। सवाल नंबर 8 में है, किस तोहफा और सौगात की बात इस नज़म में कही गई? यानी पूछा जा रहा है कि जो अली सरदार जाफरी की नज़म में गुफ्तगू, इसमें अंदर किस सौगात की, यानी किस तोहफे की बात की जा रही है? तो जवाब है दर्द और प्यार की बात इस नज़म में आई है, यानी कि सरदार जाफरी ने उसमें प्यार भरी बातों को और दर्द की बातों को अपनी नज़म में पिरोया है। तो जी स्टूडेंट, ये आपको रह गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अब किताब में बने हुए हैं। अब आइए आपको देते हैं वो क्वेश्चन जो आपको अलग से बना कर दिया गया है, जिसको BBI के नाम से आप जानते हैं। और ये हमारे उर्दू की हमिया चैनल की खुसूसियत है कि मैं आपको तमाम क्वेश्चन को निकाल कर देता हूँ। देखिए सवाल नंबर 1 में है कि अली गुफ्तगू नज़म किसने लिखी है? जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पढ़ लिया, गुफ्तगू नज़म किसने लिखी है? इसका सही जवाब क्या होगा? उसका सही जवाब होगा जीम होगा, अली सरदार जाफरी की है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में, सरदार अली जाफरी कब पैदा हुए? जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा बे होगा 1914 में पैदा हुए। जी स्टूडेंट, आपने सही सुना है। अब देखते हैं सवाल नंबर आपको 3 में, 1900 सवाल नंबर 2 में क्या था? इसका राइट जवाब होगा आपको जीम, 1913 में पैदा हुए। जी स्टूडेंट, क्या होगा? 1913 में पैदा हुए। देखते हैं सवाल नंबर 3 में सरदार अली जाफरी के कुछ अफसाने लिखिए। सरदार अली जाफरी के कुछ अफसाने लिखिए। तो ये आपको जवाब नहीं देना है, बल्कि आपको इसमें देखना है कि मंजिल 1938 में, प्रवास 1943 में, खून की लकीर 1949 में, पत्थर की दीवार 1953 में, पैराहन 1965 में, लहू पुकारता है 1978 में। ये उनकी किताबें हैं जो आपको जान लेना है। इम्तिहान में पूछता है कि मंजिल कब शाये हुई है, यानी प्रकाशित हुई है, खून की लकीर कब हुई है, इनको आपको रटना होगा, आपको बहुत फायदेमंद होगा। तो स्टूडेंट, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे जो आपको ऑब्जेक्ट दिया गया था, 1 का जीम और 2 का भी जीम। जवाब सही था, परफेक्ट।
تو پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.